गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, 2026 के बीबीडी गाइड से। 2026 के, है ना, बीबीडी गाइड से संस्कृत का, है ना, चैप्टर नंबर 2 बगो लोग, संस्कृत का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ना, अलस कथा। अलस कथा चैप्टर नंबर 2 है बगो लोग। परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहना ही रहना है बोलो, है ना। तो कोशिश का यही करिएगा बोलो कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और किसी में दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे आपको, है ना। हवड़ाना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो शुरू करें बोलो। और आप लोग से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है बोलो, इसमें 36 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस 36 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा ईमानदारी से। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। ऐसा करिएगा ना, तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बोलो। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और कोशिश कीजिए पहले हमसे पहले आप जवाब दे दीजिए, है ना। हमसे पहले आप जवाब दे दीजिए, इस तरह से आप अपना दिमाग को संतुलित कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। देखिए 2024 2023 में, 22 में, 19 में, 18 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है, अलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो मिथिला में मंत्री थे बोलो उस समय, है ना, वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वीरेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो। कहता है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं बोलो, शत्रु। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, शत्रु मानते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 3 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बोलो। कहता है, बलानाम, है ना, बलानाम खाली स्थान गति। बलनाम, है ना, खाली स्थान गति। तो यहाँ जो खाली स्थान दिया गया बोलो, यहाँ पे क्या भराएगा, भरने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे भराएगा जननी। क्या भराएगा बोलो? जननी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जननी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि अलस्यशाला में कितने लोग सोए हुए थे। अलस्यशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो वहाँ पे 4 लोग सोए हुए थे बोलो, 4 गो, है ना, 4 गो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 4 लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो मिथिला का था बोलो, मिथिला का था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मिथिला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि वीरेश्वरा, है ना, करुणिका मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा। यहाँ पे देखिए, है ना, कारुणिका, कारुणिका के नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो इसको कौन सा, है ना, पद लगा करके क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना, कीदृशा, 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 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है, अहो कथम कोलाहलम। अहो कथम कोलाहला किसकी उक्ति है। अहो कथम कोलाहला किसकी उक्ति है। यह है बोलो, है ना, प्रथम आलसी की। यह जो बोली है ना, प्रथम आलसी का ये बोली है, उक्ति है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। कहता है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो दयालु कह सकती है या फिर दानशील कहिए, है ना, दयालु या दानशील। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दयालु या दानशील, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 9,
कि अलस्य साला में आग क्यों लगाई गई, है ना। अलस्य साला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की चिन्हित परीक्षा, है ना, लेने के लिए। आलसियों की चिन्हित परीक्षा लेने के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं अब। कहता है अये बाचाला कति बचानी वक्तुम, है ना, सकनुथ किस आलसी की उक्ति है ना। जो यहाँ पे जो बोला गया जो बात है, 21 आलसी की बोली गई बात है बोलो, तो यह है आपका चतुर्थ आलसी का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतुर्थ आलसी। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। कहता है कि नियोगी पुरुषा, है ना, नियोगी पुरुषा अलस्य सालयाम बहिर, है ना, बहिर दापित्वा, है ना, निरूपया मासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। जो यहाँ पे जो अलस्य सालयाम जो रेखांकित किया गया है, तो इसके लिए कौन सा पद लगेगा, है ना, जिससे प्रश्न बन जाएगा बोलो। तो यहाँ पे कुत्र लगेगा। क्या लगेगा? कुत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कुत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि है ना, आलस्य कथा के लेखक यानी रचयिता कौन है। आलस्य कथा के लेखक या फिर रचयिता कौन है, तो विद्यापति है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यापति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग, है ना, पलायमान हो गए। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, तो, है ना, धूर्त लोग पलायमान हो गए बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धूर्त लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है अलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित यानी संग्रह, है ना, संग्रहित है। संकलित या फिर संग्रहित है, तो यह है बोलो आपका पुरुष परीक्षा से। किससे है बोलो? पुरुष परीक्षा से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा पुरुष परीक्षा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोलो। कहता है वैरहिर, है ना, वैरहिर का अर्थ क्या होता है। तो बहिर के अर्थ होता है बोलो आग होता है। क्या होता है? आग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बोलो। कहता है तकरेत यदमिस, है ना, यद यदस्मिन गृहे अग्नि अग्नि लर्गुन हस्ती, है ना, अग्नि लर्गुनो अस्ति किस आलसी की उक्ति है। तो यह है बोलो आपका, है ना, द्वितीय जो आलसी था उसकी बोली है ना, द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि अलस्य कथा कैसी कथा है। अलस्य कथा कैसी कथा है, तो यह है बोलो व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा व्यंग्यात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है अलस्य साला में आग किसने लगाई। अलस्य साला में आग किसने लगाई, तो अलस्य साला के कर्मचारियों ने, है ना, अलस्य साला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है अलस्य साला में आग कब लगाई गई। अलस्य साला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं बोलो। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि हैं बोलो विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा विद्यापति। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है है ना, पति रेव गति खाली स्थान बालानाम जननी गति, है ना। इसका खाली स्थान पे कौन सा सही ऑप्शन भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा बोलो है ना स्त्री नाम। स्त्री नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्त्री नाम।
चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन 22 देखिए, कहता है अलस्य कथा पाठ में अहो कथमा कोलाहला किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति है, बोलो पहला आलसी का युक्ति है ना, पहला आलसी का बोली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, थोड़ा संस्कृत है तो टेढ़ा है बोलो, तो पढ़ने में थोड़ा सा तो कठिनाई सबकी होती है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 23, को अपि तथा धार्मिको नास्ति खाली स्थान, है ना, कटय वार्ष असमान प्राविर्नोति किसने कहा? तो जो कहा है बोलो किसने कहा है? तो तीसरा आलसी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा आलसी, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 24 देखते हैं। कहता है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु है बोलो आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आलस्य, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 26 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। कौन सा बोलो? धूर्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूर्त, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर, है ना, केस पकड़कर, यानी उसका बाल पकड़ करके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केस पकड़ करके। माथा का जो केस होता ना, बाल होता ना, उसको पकड़ करके खींचा गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग 28 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 28 की स्थिति सौकर्य मूलाहीन खाली स्थान के न धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह है बोलो आपका आलस्य कथा से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, है ना, आलस्य कथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 29, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता? अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता? तो आलसी, है ना, आलसी कुछ नहीं करता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आलसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है आलस्यशाला में आग, है ना, आलस्यशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आलस्यशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। कितने लोग बोलो? 4 लोग नहीं भागे, बाकी सब भाग गए। जितना भी धूर्त था ना, जो फालतू के झूठ मूठ का जो आलसी बना हुआ था वहाँ पे, है ना, वो सब भाग गया। 9 2 11 हो गया ना, टिकिया उड़ान धर लिया बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो बोलो माता है। कौन है? माता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, माता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं 32 देखिए। बोलो कहता है आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का बोलो, आलस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। बोलो कहता गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो, है ना, बीरेश्वर, बीरेश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीरेश्वर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस्य, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं। बोलो देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा,
मिथिला, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखेंगे वो लोग। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है हर एक बार के जैसा इस बार भी कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, लाइक कर दीजिएगा, काहे कि हमको याद दिलाना फर्ज बनता है बगल लोग। आप लोग को याद होगा या नहीं होगा, इसलिए हम याद दिला देते हैं, है ना, कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और एक बउआ पूछ रहे थे कि सर, है ना, ब्रिलियंट का गाइड जो गेस्ट पेपर आता है ना, कब चालू कीजिएगा। तो जैसे ही हमारा आपका बीवीडी का सारा जो 6 चैप्टर है ना वो लोग पढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद जैसे दो कम से कम दो भी लेसन पढ़ा देंगे तब ना, तो याद करने में आप लोग को सुविधा होगी। और तीनों बुक से लेकर चलिएगा, ये नहीं कि बीवीडी से याद कर रहे हैं तो टारगेट से नहीं याद करेंगे, टारगेट से याद कर रहे हैं तो ब्रिलियंट से याद नहीं करेंगे। तीनों बुक से याद कर, अरे एक वो में मेहनत लगेगा बस। दोबारा बुक तो आपको ऐसे ही हो जाएगा, तिबारा बुक तो ऐसे वही तो क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ा हुआ रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बस ज़्यादा नहीं रहता है ना। तो कोशिश कीजिए तीनों के क्लियर कर लीजिए वो लोग, तो परीक्षा में अच्छा नंबर आ सकता है ना। चलिए, और मैथ के लिए हड़बड़ाना नहीं है, मैथ के भी वीडियो हम जल्दी ही चालू कर देंगे, है ना। और सब्जेक्टिव भी बहुत सारे वो लोग सब्जेक्टिव भी बोल रहे थे, तो सब्जेक्टिव भी हम चालू कर देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। और सब्जेक्टिव में आपको कौन सा विषय चाहिए ये हमको बता दीजिएगा, है ना। सब्जेक्टिव हम आपको चालू कर देंगे। सब्जेक्टिव में पहले कौन सा विषय आपको चाहिए वही विषय हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और चैप्टर वाइज चाहिए कि पूरा बुक पे चाहिए ये सब बता दीजिएगा, है ना। और लास्ट में तो आपका गेस्ट क्वेश्चन चलवे करेगा बोलो। तो देखिए क्वेश्चन में 36 देखिए, कहता है अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो मानव गुण का वर्णन किया गया बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मानव गुण, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।